उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्टर और विश्वराज सिंह मेवाड़ में वार्ता खत्म हो गई है। कलेक्टर ने कहा है वर्षों से विवाद चल रहा है, तुरंत सुलझ नहीं सकता, सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं। उदयपुर आईजी राजेश मीणा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील भी की गई शांति कायम करने की, और इस बीच बड़ी बात निकल के आई है। कलेक्टर ने कहा है कि सालों का विवाद है, तुरंत नहीं सुलझ सकता, सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। कलेक्टर और विश्वराज सिंह मेवाड़ के बीच वार्ता खबर आ रही है खत्म हो गई है। कलेक्टर ने कहा है सालों का विवाद तुरंत नहीं सुलझ सकता, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखें। उदयपुर आईजी राजेश मीणा ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की है। लाउड स्पीकर से सभी वहां मौजूद विश्वराज सिंह के समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। विश्वराज सिंह मेवाड़ इस वक्त गाड़ी में इसी गाड़ी में बैठे हुए, उनका काफिला है ये, जिसको घेरे हुए उनके समर्थक वहां मौजूद हैं। लगातार हजारों की संख्या में उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम लगा रहा। कुछ देर पहले तक विश्वराज सिंह मेवाड़ को भी अंदर जाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, और अंतिम जो लास्ट अपडेट ये आई कि विश्वराज सिंह मेवाड़ दर्शन नहीं कर पाए हैं, और ऐसे में समर्थकों का आक्रोश भी बढ़ता हुआ। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ करके अंदर जाने का प्रयास समर्थकों का था, हालांकि उन्हें रोक लिया गया। विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद बस केवल 5 गाड़ियों के साथ अंदर गए थे। शुरुआत में ये बात सुनने में आया कि उनको दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन लास्ट अपडेट ये आ रहा है कि वो दर्शन नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद स्थिति वहां पर सामान्य अभी तक नहीं हो पाई है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में हुए राज तिलक के बाद में धोई दर्शन को लेकर जिस तरह से सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि तनाव ना बढ़ जाए, वह स्थिति आप देख सकते हैं। उदयपुर का एक जगदीश चौक इलाका है, जहां से बड़ी पोल जो मुख्य द्वार है सिटी पैलेस का, वो जाने का रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। लगातार समर्थक जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो साथ में आए हैं, वह और पुलिस कर्मचारियों के बीच में भारी तनाव की स्थिति देख सकते हैं आप। इससे पहले ही जो शीतला माता गेट है, शीतला माता गेट से ही बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद में जो आगे है, जो शीतला माता गेट था, वहां से बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद यहाँ पर आए हैं, और जो बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति बनी हुई है। समर्थक लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ से जगदीश चौक से ही 100 से 200 मीटर की दूरी पर सिटी पैलेस का बड़ी पोल गेट, जहाँ त्रिपोलिया गेट भी कहते हैं, उसके आगे वो आता है। उसके पास में ही बताया जाता है, उसके पास में ही जो प्राचीन धुनी है, जिसको लेकर ही, उसके दर्शन को लेकर ही जो परंपरा है, उसको लेकर जो बात चल रही है सुबह से, तो उसी धुनी को लेकर ये इसी गेट से अंदर जाएंगे और उस धुनी के दर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ना बोल दिया गया था, अनाधिकृत रूप से किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वही स्थिति आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है। लेकिन ये कार जो है, इस कार में बैरिकेड पे चढ़कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थक, और इस जो आप ये कार देख रहे हैं, इस कार में विश्वराज सिंह मेवाड़ इसमें बैठे हुए हैं और कार को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, आपने जो ये रिपोर्ट भेजी, इसमें काफी पीछे लोगों का हुजूम दिखाई तो दे ही रहा था, साथ साथ उनकी आवाजें जो आ रही हैं, लगातार नारेबाजी वहां पर हो रही है, माहौल नियंत्रण में लाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन क्या आ पाया? जी बिल्कुल, अभी तक स्थिति वही बनी हुई है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से आईजी राजेश मीणा, कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश लगातार स्थिति को संभालने के लिए दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही। अभी कुछ देर पहले ही आधे घंटे तक कलेक्टर और विश्वराज सिंह मेवाड़ के बीच में वार्ता हुई। उनके साथ में रणधीर सिंह भूंडर भी थे, जो राजघराने से ही जुड़े हुए हैं, और उस कलेक्टर के साथ बातचीत के बाद अब अरविंद पोसवाल कलेक्टर फिर से सिटी पैलेस पर गए हैं। जो सिटी पैलेस प्रबंध है उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी प्रकार से माना नहीं जा रहा है। सिटी पैलेस की तरफ से बिल्कुल जो प्रवेश है वो देने के लिए अभी नहीं भरी जा रही है, और इधर विश्वराज सिंह मेवाड़ है अपनी कार में वहीं पर बैठकर डटे हुए हैं, उनके समर्थक भी उसी जगह पर डटे हुए हैं लगातार, और एक ही मांग कर रहे हैं कि हम सिर्फ वहां पर दर्शन करना चाहते हैं, जितना हक। नहीं तो विपिन, लास्ट अपडेट जो हमारे पास आई थी, मैं उसको आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं, क्या विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन अभी तक नहीं मिल पाए? जी बिल्कुल, अभी तक दर्शन नहीं हो पाए हैं, और यह भी कहा है कि इंतजार किया जाएगा, चाहे रात भर हमें यहीं पर देखना पड़े।
अब विपिन, आपकी मौजूदगी वहीं पर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि तस्वीरों में हम ये देख पा रहे हैं और आपकी आंखों देखी हम समझना चाहेंगे कि हजारों की तादाद, भीड़ इतनी वहां पर ज्यादा है। पुलिस फोर्स कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन समर्थकों का उत्साह और उनके अंदर आज, क्योंकि राज तिलक की पूरी सुबह जो है तमाम रस्में अदा की गई, तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर हैं। आस्था भी उनकी जुड़ी हुई है राज परिवार के साथ। ऐसे में थोड़ी देर पहले जब आप दर्शकों से, वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे थे, तो उनमें से हमने सुना, लोगों ने कहा कि ये अपमान के तौर पर वो देख रहे हैं उसको कि किस तरीके से ट्रस्ट ने बैरिकेड्स लगा दिए। तो एक आक्रोश इस बात का भी है वहां लोगों के अंदर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपने समर्थकों को वहां पर कोई संदेश दिया है? क्या उनको शांति बनाए रखने की कोई बात या उनकी तरफ से कोई गाइडेंस विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से अब तक आई है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चित्तौड़गढ़ से जो काफिला रवाना हुआ था विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में, उदयपुर आते आते जो बैरिकेडिंग, जैसे सूरज पोल पर कुछ बैरिकेडिंग की गई थी, कुछ वाहनों को वहां पर रोक दिया गया, उसके बाद में गुलाब बाग के यहाँ पर रोका गया, उसके बाद में समोर बाग के यहाँ रोका गया। तो कुछ लोग वहीं पर रुके हुए, कुछ गाड़ियां वहीं पर रुकी हुई, और कुछ कई बड़ी संख्या में समर्थक जो है जगदीश टोप के। वहीं अपील की बात करें तो रणधीर सिंह ढूंढर की तरफ से जो कार में ही मौजूद थे, जिस तरह से जब प्रशासन की तरफ से बातचीत का दौर चल रहा था, उसमें रणधीर सिंह ढूंढर ने साफ तौर पर कहा था कि मामला थोड़ा पेचीदा है, इसमें समय लग सकता है, इसलिए सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन एक बात यह भी दावा किया था उन्होंने कि अंदर किसी भी कीमत पर जाना है, चाहे रात भर हमें यहीं बैठना पड़े। तो एक तरह ऐसे देखा जाए कि वो विश्वनाथ सिंह के पास में ही बैठे हुए थे रणजीत सिंह ढूंढर, तो उन्हीं की आवाज में एक तरह से उन्होंने लाउड स्पीकर पर ये ऐलान किया था कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं।